समाजवादी पार्टी में इन दिनों राजनीति कम और ड्रामेबाजी ज्यादा चल रही है। ड्रामे और नाटक का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। ऐसे में दल बदल, इस्तीफा, त्याग, रिजाइन आदि शब्द राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यह सिलसिला और तेजी से चलेगा। पार्टियों में बगावत होगी, किसी को नई जिम्मेदारी मिलेगी तो किसी को पद का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सपा में बवाल मचा हुआ है। इस्तीफे का कारण बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत लिखा है और इस्तीफे के कारणों को साझा किया है, जिसमें कई सारे गंभीर आरोपों के साथ साथ बहुत सारे वजहों का उल्लेख किया गया है। क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे का कारण? किन किन कारणों का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, जिसने सपा के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी? इस्तीफे को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। सपा में क्यों उठी बगावत की आग? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से क्यों मचा हड़कंप? अखिलेश को लिखे पत्र में मौर्य ने क्या लिखा जिससे उड़ गई अखिलेश की नींद? अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने पार्टी से नहीं बल्कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत भी लिखा और इस्तीफे के कारणों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वह पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को लिखे पत्र में आगे क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लिखे इस पत्र में अखिलेश यादव पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, पार्टी को जनाधार देने के लिए मैंने 2023 में जातिवार जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी व संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया। अखिलेश के साथ इस बात को लेकर चर्चा भी हुई, जिसके बाद अखिलेश ने होली के बाद इस यात्रा को शुरू करने पर सहमति दिखाई, लेकिन इस यात्रा को कभी शुरू नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, मैंने हमेशा से ढोंग, ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया, लेकिन लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। मुझे इसका मलाल नहीं। मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ लोगों को सपा से जोड़ने के अभियान में लगा रहा। इस दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियों के साथ हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन मैं बाल बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे ऊपर FIR भी दर्ज कराए गए, किंतु अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना मैं अपने अभियान में लगा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। मौर्य ने पार्टी पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पत्र में आगे लिखते हैं, मैंने अपने तौर तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाना जारी रखा। भाजपा के जाल में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कुछ छूट भैये नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताने लगे। स्वामी ने आगे कहा कि मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, मेरा बयान निजी हो सकता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का बयान हो जाता है। यह हैरानी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि यदि महासचिव के पद में भी भेदभाव है तो इस पद का त्याग करता हूं। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। सपा नेता स्वामी ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गेंद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पाले में है। इस दौरान उनसे दफ्तर में शालिग्राम पूजा को लेकर नाराजगी को लेकर सवाल किए जाने पर मौर्य ने कहा, पूजा अर्चना लोगों की व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस्तीफे का और कल की पूजा का कोई संबंध नहीं है। कौन किस में श्रद्धा रखता है,
कौन कैसे पूजा करता है, वो हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, इस्लाम धर्म का हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों को अपने तरीके से मानने की छूट है। हमारा संविधान भी यही कहता है और मेरी भी यही मान्यता है। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं। इसके साथ ही मौर्य ने कहा, मेरे साथ पार्टी कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग पार्टी के अंदर हैं जो हमारा विरोध करते हैं, जो कि हर पार्टी में स्वाभाविक है। खबरों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे का कारण उनके राज्यसभा जाने को लेकर नाराजगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म विरोधी बयानों को लेकर पार्टी विधायक मनोज पांडे से लेकर तमाम नेताओं ने सवाल उठाए थे। मनोज पांडे ने स्वामी को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया था। इस पर स्वामी ने मनोज पांडे को बीजेपी का एजेंट तक करार दिया था। आए दिन इस तरह की बयानबाजी स्वामी और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच चलती रहती है। स्वामी के खिलाफ कई विधायकों और नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश से शिकायत भी की। विपक्षी दलों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कार सेवकों को समाज का अराजक तत्व बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की घटना घटी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासन के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्व ने तोड़फोड़ की। स्वामी प्रसाद ने आगे कहा, तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। इस बयान को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। बता दें कि हाल ही में आरएलडी सपा गठबंधन टूट गया, जिससे सपा को भारी धक्का लगा। राष्ट्रीय लोक दल के बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर भाजपा का कमल थामने का फैसला कर लिया। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत का दिल जीत लिया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आरएलडी आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, इस पर जयंत का जवाब था, अब क्या कसर रह गई, किस मुंह से इनकार करूं। पहले जयंत और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा सपा के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस को अब तक 14 सीटें ऑफर कर चुके हैं। इनमें कुछ सीटें बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कांग्रेस 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले यूपी में कांग्रेस सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है। दोनों दलों के बीच रायबरेली, अमेठी, कानपुर, झांसी, जालौन, फतेहपुर सीकरी जैसी कई सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। आगे क्या नई मुसीबत सपा का इंतजार कर रही है, ये तारीख तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार।